हेलो दोस्तों। जैसा कि ये अटेस्टेशन फॉर्म है, ये हमको जब हम डीवी कराते हैं, देखो 2 प्रकार की डीवी तो होती नहीं है। फर्स्ट डीवी, सेकंड डीवी ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट डीवी के दिन ही सब कुछ हो जाता है, क्योंकि ये 2026 में मैंने कराया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये अटेस्टेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपकी एक फ़ोटो लगेगी, यहाँ पे आपका फुल नेम रहेगा। हालाँकि मैंने काट दिया है, मैंने दूसरा भर के दे दिया था। यहाँ पे आपका प्रेज़ेंट एड्रेस रहेगा, जहाँ पे आप अभी वर्तमान समय में रह रहे हो। यहाँ पे आपका होम एड्रेस। ऐसा करना कि आप सब सही सही डालना। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस होम एड्रेस एक है तो अच्छी बात है। अगर अलग अलग है, आपका होम एड्रेस कहीं और है, आपका प्रेजेंट एड्रेस कहीं और है, तो होम एड्रेस में होम एड्रेस डालना, प्रेजेंट एड्रेस में प्रेजेंट एड्रेस डालना। इसमें आपको नॉट अप्लीकेबल लिखना है, क्योंकि इसके लिए आप अप्लीकेबल नहीं रहते हो। फिर सेकेंड पेज में आ जाओ। सेकंड पेज में यहाँ पे भी आप नॉट अप्लीकेबल रहोगे। यहाँ पे आप अपना नाम इंडियन वेडन मतलब आपका पता रहेगा। यहाँ पे ऑक्यूपेशन में यहाँ पे भी डैश डाल देना, यहाँ पे भी डैश डाल देना। यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस डाल देना। माता पिता का नाम, आपके जो भी फैमिली लोग का नाम है उन वो डाल देना। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रहोगे आप। नेशनलिटी इंडियन ही रहोगे। डेट ऑफ बर्थ डाल देना। परसेंटेज आपकी जो रहेगी वो डाल देना। उसके बाद यहाँ पे आप एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, आप मतलब 10th पास करते करते टाइम आपका एज क्या थी ये डाल देना। फिर आपका बर्थ कहाँ, जन्म, डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्म कहाँ हुआ था वो डाल देना। फिर आपका कहाँ से आप बिलोंग करते हो, ओरिजिनली आपके पिताजी कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सब डाल देना। ठीक। आपका रिलीजन जो होगा वो डाल देना। और आपका SC/ST में आते हो तो यस, नहीं तो नो। और फिर इसके बाद आप इसमें जो भरना है, नेम ऑफ स्कूल कॉलेज विथ फुल एड्रेस। मतलब आप जब 10th में इंटर किए थे, 15 साल के बाद, अब 15 साल का ही था मैं जब मैं 10th में पहुंचा था, तो 10th में जब आप इंटर किए थे, आपकी एज क्या थी, डेट ऑफ एंटरिंग, डेट ऑफ लिविंग एंड एग्जामिनेशन पास्ट। फिर ऐसे ही 12th का भी डाल देना। और आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो ग्रेजुएशन का भी डाल देना। इन 10th 12th तो डाल ही देना आप। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आप नॉट अप्लीकेबल रहोगे, यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल रहोगे। उसके बाद इन सब में नो 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 भरना है आपको, यस कहीं नहीं भरना है। देख रहे हो यहाँ पे सब में नो डालना है, क्योंकि आप कभी अरेस्ट हुए हो, प्रोसिक्यूटेड हो, कीप अंडर डेटिनेशन हो, बीन बाउंड डाउन हो, बीन फाइंड ए कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं चल रहा हो, तो आप इसमें तभी यस करना। नहीं तो अगर नहीं चल रहा हो तो आप नो ही डालना। ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ, ये लास्ट पेज है हम आपका, टाइम ऑफ फिलिंग, ये भी नो रहेगा। यहाँ पे आप अपने होम एड्रेस, जो आपका होम एड्रेस रहेगा ना, वहाँ के 2 लोगों का नाम डालना, जो आपके रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, जो आपके बारे में जानते होंगे अच्छे से, उनका नाम डालना। एक और काम कर लीजिएगा, आप उनका यहाँ पता भी डाल दीजिएगा और यहाँ पे साइन करा लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे भी दूसरे व्यक्ति का नाम डालना, यहाँ पे उनका पता डालना पूरा, और यहाँ पे उनका साइन करा लेना। और इस अटेस्टेशन फॉर्म के साथ इन दोनों व्यक्तियों का आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी भी चाहिए होगा। ये आपको वहाँ पे पहुँचने के बाद बताएंगे, और मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है। ये इनका फ़ोटोकॉपी भी चाहिए होगा। यहाँ पे प्लेस आपका, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट मतलब ये अटेस्टेशन फॉर्म जमा होगा, वहाँ का प्लेस और उस दिन का डेट डाल देना। यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा। इसके बाद एक पेज और रहता है भाइयों। इसके बाद एक पेज आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का रहता है, उसको उसका फॉर्मेट मैंने छोटे से वीडियो, शॉर्ट वीडियो में डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।